हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 29 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 29 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। और बेटा ये जो नई किताब है, जो न्यू एडिशन आया है, उसमें ये 30वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 30वां क्वेश्चन है। और यही पुरानी किताब में यही कौन सा क्वेश्चन है? 29वां क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। तो इस नई किताब में एक क्वेश्चन आगे दिए हुए क्वेश्चन सब वही है जो पुरानी किताब के हैं। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वायुयान 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नीचे उतर रहा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे? तो देखो वेग लिखा है, इसका मतलब ये किलोमीटर प्रति घंटे में किसका मान दे रखा है? वी का मान दे रखा है। तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया वी बराबर 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। तो इसे यहाँ से हमने बेटा कैंसिल कर दिया 6 से इसे। तो 50 गुणा 5/3 बचा। इधर हो गया 250/3। अगला आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कहा है उसके पंखों के नोकों के बीच की दूरी। अब पंखों के नोकों के बीच की दूरी यानी एल दे रखी है। क्या दे रखी है? एल दे रखी है। एल बराबर कितनी है? 30 मीटर। उतरते समय उत्तर दक्षिण दिशा में, तो उत्तर दक्षिण दिशा में उतरता है तो किसी घटक को नहीं काटेगा, इसलिए कोई चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही प्रेरित विद्युत भागवल उत्पन्न होगा। लेकिन यदि पूरब पश्चिम में हो तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। इसके लिए उसने एच दे रखा है हमें 0.4 गॉस। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया एच बराबर 0.4 गॉस। एक गॉस में कितना होता है? 10⁻⁴ टेस्ला। तो प्रेरित विद्युत भाग बल ई बराबर लगाएंगे बेटा एच बी वी एल। एच की वैल्यू रख देंगे ये 0.4, बी का मान रख देंगे 250/3 और एल का मान रख देंगे 30। ठीक है बेटा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौके 100 हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएंगे पूरे। और पॉइंट के अंक के बाद एक अंक वाई यहाँ लगा देंगे। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 1000 हो गया। तो 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगा दिए। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और पुरानी किताब में क्वेश्चन होगा 30। एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। कितने वेग से गतिमान है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ किसका मान हो गया? ये वी का मान हो गया। किसका मान हो गया? वी का मान हो गया। तो वी बराबर है बेटा 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करेंगे तो ये तो बेटा 3600 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 18 से 3600 के बार कट जाएगा बेटा 200 बार। 200 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 1000 मीटर पर सेकेंड। विमान के पंख 25 मीटर लंबे हैं, तो पंखों की लंबाई कितनी दे रखी है? एल दे रखी है 25 मीटर। प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात करना। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4.0 10⁻⁴ टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है? 10⁻⁴ टेस्ला। नति कोण कितना दे रखा है? 30 अंश। तो इसमें बेटा हमें 30 कोण भी दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा एल लिख लिया हमने 25, बी 4.0 10⁻⁴ टेस्ला, थीटा कितना है? 30 अंश। तो विद्युत भागबल निकालेंगे ई बराबर बी वी एल साइन थीटा। वी की वैल्यू कितनी है बेटा? 4.0 10⁻⁴। बी वेग कितना है? वेग कितना हमने सॉल्व करके निकाला है? 1000। तो बी रख दिया बेटा हमने यहाँ पर 1000। एल कितना है? 25 और थीटा कितना था बेटा? 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। 25 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 100। 1000 ये बचा। तो 1 2 3 4 5, यानी केवल हमने 4 जीरो ही लिखी हैं। 1 2 3 4, 10⁻⁴ हो गई। और ये 10⁻⁻⁴, 4 से 4 घातें हट जाएंगी। 2 से 10 के बार कट जाएगा 5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 5 वोल्ट। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई, तो ये किसका मान दे रखा है? बताओ। एल का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है?
एल का मान दे रखा है तो बेटा एल बराबर हमने लिख दिया 2 मीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब भी दे रखा है, चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब घंटे को चेंज करेंगे तो बेटा 5/18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 100/18 यानी 50/9 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक का मान दे रहा है 4.0 10⁻⁵ यानी बी का मान दे रखा है। ये किसका मान दे रखा है बेटा, बी का मान। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने बी का मान, बी बराबर 4.0 10⁻⁵ वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, और देखो बेटा यहाँ पर इसने जो संकेत दे रखा है कि पूर्व पश्चिम में दौड़ने पर तो एच कटेगा, लेकिन उत्तर दक्षिण की ओर दौड़ने पर एच नहीं कटता। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। तो बेटा इसे भी सॉल्व करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं। ई बराबर बी बी एल, बी का मान 4 × 10⁻⁵, वी 50/, उधर निकाला था 9, एल कितना है ये, तो इसे बेटा सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा 4.4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है बेटा, और यही क्वेश्चन बेटा उसमें कौन सा था पुरानी वाली किताब में, इसमें 32वां, तो उसमें होगा 31वां। कौन सा होगा, 31वां। अब बेटा जो आगे के हमारे सूत्र सवाल हैं उनमें हमारे ये फॉर्मूले लगेंगे, जैसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल बराबर N∅/I, आई यहाँ पर धारा है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है, एन फेरों की संख्या है, एल स्वप्रेरकत्व है। ये फॉर्मूला भी यूज होगा ई बराबर -E/ΔI/ΔT, जहाँ आई डेल्टा आई धारा में परिवर्तन है, ΔT समांतराल है, ई विद्युत वाहक बल है, और कुंडली में संचित ऊर्जा 1/2 LI², ये भी सूत्र यूज होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, और पुरानी किताब में यही क्वेश्चन कौन सा है, पुरानी किताब में यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 32। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 32। हाँ, पुरानी किताब में बेटा यही क्वेश्चन कौन सा था, 32, और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 33, क्योंकि एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो था वो इसमें एक्स्ट्रा दे रखा था। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 फेरों वाली एक कुंडली, तो फेरे कितने हैं बेटा 1000, एन दे रखा है हमें, 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा दे रखी है, आई दे रखी है, चुंबकीय फ्लक्स फाई दे रखा है 1.4 10⁻⁴ वेबर, कुंडली का स्वप्रेरकत्व पूछ रहा है, तो कन्फर्म है बेटा यही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर बेटा हमने एन लिख दिया बेटा 1000 ही दे रखा था, 1000 फेरों की, धारा कितनी थी 2.5, आई लिख ली हमने बेटा 2.5 एम्पियर, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है बेटा फाई 1.4 × 10⁻⁴ वेबर, एल हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र लाएंगे N∅ बराबर LI, तो L बराबर N∅/I। ठीक है बेटा, तो N का मान रख देंगे 1000, I का मान 1.4 × 10, फाई का मान रख दिया 1.4 × 10⁻⁴, I कितना था बेटा 2.5, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर बेटा हट जाएगा, और 1 2 3 3 जीरो से 3 घातें कम कर दी, -1 बचा, तो इसे हमने 1 0 बढ़ा के यहाँ 2 घातें कर ली, इसका इसमें डिवाइड दे दिया, तो कितना आ गया बेटा 5.6 × 10⁻⁻2 हेनरी। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा क्या क्या रखा है, और बेटा इसमें ये क्वेश्चन 34 है, और पुरानी किताब में यही क्वेश्चन कौन सा है 33, कौन सा है 33। तो 34 क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में, एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा
एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकंड में शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिससे उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो कुंडली का हमें क्या निकालना है? स्वप्रेरण गुणांक। क्या निकालना है? स्वप्रेरण गुणांक यानी एल निकालना है। तो बेटा जे डेल्टा टी कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड। शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, इसका मतलब I1 कितना था? शून्य। I2 कितना हो गया? 5 एम्पियर। तो यहाँ लिख दिया बेटा मैंने I1 बराबर 0, I2 बराबर 5 एम्पियर, जिससे उसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा कितना दे रखा है? 20 वोल्ट। तो हमें एल निकालना है। इसमें क्या निकालना है बेटा? एल। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, एल बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा टी। तो इसी फॉर्मूले को बेटा हमने लिख दिया इस तरीके से, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा आई को ऐसे लिखेंगे I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0। I1 की वैल्यू 0 ही तो थी। और I2 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5। और ये 0.1, डेल्टा टी कितना था? 0.1। ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? प्लस हो गया। और यहाँ से हाँ सही है, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया तो यहाँ 50 हो गए, और एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। एल बराबर 20/50। और ये काट देंगे, 10 से काट दी, 0 से 0 काटी, 2/5 बचा है। आंसर कितना आ गया बेटा? 0.4 हेनरी। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 35, और उसमें क्वेश्चन कौन सा होगा? 34। कौन सा होगा? 34। तो बेटा 35 क्या कह रहा है? एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.3 सेकंड में शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। अब I1 कितना है? 0। I1 इसमें भी बेटा कितना है? इसमें समय कितना लिया है? 0.3 सेकंड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा डेल्टा टी बराबर 0.3 सेकंड। और देखो बेटा इस ये तरीका जो हमने अपनाया है न्यूमेरिकल को करने का, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, एग्जामिनर नंबर काट नहीं सकता। तो ये सबसे पहले डाटा लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसका आंसर जरूर लिखो। ठीक है बेटा। तो कितना था बेटा? डेल्टा टी बराबर 0.3 सेकंड में शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। तो बेटा डेल्टा टी कितना दे रखा है हमें? 0.3 सेकंड। I1 कितना था? 0। I2 कितना था? 8 एम्पियर। ई कितना है? 30 वोल्ट। एल हमें बेटा क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो देखो बेटा ई कितना दे रखा है तुम्हें? 30। तो ई की जगह लिख दिया 30। एल तो हमें ज्ञात ही करना है। डेल्टा आई के स्थान पर I1 माइनस I2। I1 कितना है? 0। I2 कितना है? 8। तो यहाँ I1 के स्थान पर लिख दिया 0, I2 के स्थान पर लिख दिया -8। ये -8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? +8 हो जाएगा। ये +8 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट से 0 से एक पॉइंट हट जाएगा। तो एल बराबर 9/8 यानी 1.125 हेनरी हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा अगला है 36। तो बेटा 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है बेटा? एल होता है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? एल होता है। तो हमें बेटा यहाँ पर एल का मान दे रखा है 40 मिली हेनरी। मिली को हमने कन्वर्ट कर दिया 40 गुणा 10⁻³ हेनरी। ठीक। आगे क्या कह रहा है? 5 मिली सेकेंड में डेल्टा टी कितना है? 5 मिली सेकेंड। तो बेटा डेल्टा टी हमने यहाँ पर लिख दिया 5 गुणा 10⁻³ सेकेंड, चूँकि मिली में 10⁻³ घातें होती हैं। इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो धारा 2 एम्पियर से कितनी हो रही है? 12 एम्पियर। तो बताओ ये किसका मान हो गया? I1 का। ये किसका मान हो गया? I2 का। तो यहाँ पे बेटा हमने लिख दिया I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 12 एम्पियर। ई हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल की वैल्यू रख दी हमने 40।
डेल्टा आई लिख दिया हमने कितना, सॉरी ये पूरा डेल्टा आई वन माइनस आई टू, तो आई वन की वैल्यू कितनी थी 2, आई टू की वैल्यू कितनी थी 12, तो ये कितना बचा माइनस का 10 और ये माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन बेटा इसमें यहाँ पर आंसर किस में दे रहा है तुम्हें, माइनस में दे रहा है। किस में दे रहा है, माइनस में दे रहा है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।